भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया है ना हमारे लिए, ठीक है। हम सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारे लिए मतलब इतना बढ़िया रास्ता निकाल दे कि आप सब ठीक है। तो गाइज मैं पहुंचा हूं बरनी रेलवे स्टेशन पर, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है, इतना ख़राब है भाई कि हम बता नहीं सकते हैं। इंटरसिटी की वजह से ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही, क्योंकि इंटरसिटी अभी अभी सुबह 6 बजे गई ही गोरखपुर के लिए। अब सोचो वो कब वापस आएगी, आप समझ सकते हैं। उसका टाइम फिर पेशपरवा 2 बजे है लखनऊ के लिए। मैंने सोचा कि चलो चलते हैं बढ़नी और उसके बाद में वहाँ से पकड़ते हैं पनवेल। यहाँ पर जब आए तो मैं हालत देखा जब स्टेशन का, इतनी भीड़ कि हम कैसे पहुँचेंगे लखनऊ, ठीक है, और कैसे बैठेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो रोडवेज बस स्टॉप पर देखते हैं। तो वहाँ पर कोई बस ही नहीं है। एक भाई ने मुझे बताया कि आप इटवा चले जाते हैं, वहाँ से अर्टिगा और तमाम गाड़ियाँ जाती हैं 200-250 रुपये में, और उससे आप चले जाइए। तो भाई टाइम हमारे पास है नहीं और काफ़ी लेट हो चुका है। हम वैसे पचपड़वा से बढ़नी पहुँचे हैं और बढ़नी से इटवा जाना काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं इटवा चला भी जाऊँ तो हो सकता है मिले कि ना मिले, वो कब निकलती कब नहीं निकलती है मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो चलकर देखते हैं, उसके बाद में टिकट लेते हैं, कैसा सिचुएशन रहेगा क्या रहेगा। खैर परेशानी तो मुझे झेलनी ही पड़ेगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल वही ब्लॉग में। तो चलते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो कुछ होता है हमारे साथ आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा। आज हमारी परेशानियाँ हमारे ऊपर कितनी बुरी तरह से हावी होती है, ठीक है। बाकी ये देख सकते हैं बढ़नी रेलवे स्टेशन, और चलते हैं टिकट लेते हैं। उसके बाद में फिर हम ही जाना तो है ही है भाई, जो कुछ हो जाना ज़रूर है। तो अंदर चलते हैं हम, और फर्स्ट टाइम हमारा है बढ़नी रेलवे स्टेशन पर। और हमारी बहुत दुख भरी कहानी है जिसके बारे में हम चलते हैं और कहीं आपको बताते हैं कि आखिर मुझे क्यों आना पड़ा बढ़नी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। और स्टेशन के अंदर ना जाकर हम रोडवेज बस स्टॉप पर, और वहाँ से अगर हम पता करें मिल जाए अगर मुझे लखनऊ के लिए कोई बस, तो हम उसी से निकल जाएं, वो हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। नहीं तो कहानी आज की बहुत ख़तरनाक है भाई, वो ख़तरनाक है, ठीक है। और देख सकते हैं स्टेशन पर काफ़ी भीड़ है यहाँ पे टिकट लेने के लिए। तो चलते लाइन लगाते हैं, हम भी क्या करें भाई। मैं देखे हो वो दोस्त कहूँ वीडियो में देखे हो वो वीडियो में देखे हो वो, और कहाँ देखो। हाँ यहाँ भैया तमाम हमारे फॉलोअर मिले हैं, और कुछ लोग भी यहाँ पर खड़े हैं ना, तो जुगाड़ बनाई दी नहीं हमार। लेकिन अभी देखो क्या होता है। ट्रेन का इंतजार करी थे, ट्रेन कब तक आवत थी, क्या बजे आई भाई 8:20 का, यानी हम 11 बजे तक पहुँचा 12 बजे की, है कि नहीं। ठीक है, देखो आगे क्या होता है, जो हुई तो सब दिखेगा है, ठीक। बाकी वीडियो और यार देख सकते हो एक नज़र यहाँ, ये बहुत बुरा हाल है भाई। ट्रेन के इंतजार में हाल देख सकते तो कोरियर हो गए, पसीना इतना बुरा टप चुअत है क्या बताइए। अभी ट्रेनों में बैठा तब का हाल हुई खा देखो। हाँ ट्रेन दिखाई दी थोड़ा सा आप लोगों के यहाँ भाई साहब। ये है भाई साहब स्टेशन, देखो आगे जाए पर ही आगे। ये है B5 भाई साहब, इसी में हम लोगों को चढ़ना है, ठीक है। इसलिए भाई कसम से यार बहुत भीड़ है, आज बहुत भीड़ है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो, हाँ चलो। हाल देख सका तो भाई कसम से नहीं। और क्या हाल है, कैसे बैठी। तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो गया है ना हमारे लिए, ठीक है। हम सोच नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमारे लिए मतलब इतना बढ़िया रास्ता निकाल दी है। चलो भाई चलो 7 नंबर। चलिए भाई साहब। हाँ मजा आई गया यार कसम से ना भाई। भाई साहब हम सोच नहीं सकते थे कि मतलब कुछ ऐसा रास्ता निकल आएगा हमारे लिए कि आसानी हो जाएगी। और इसमें काबले चढ़ने के बाद में मज़ा आ गया भाई। जो मतलब पसीने थे हमारे सर एकदम से सूख गए 2 ही मिनट में। बस चलते हैं आराम से, सफर करते हुए पहुंचते हैं 12 बजे, ठीक है। चल रहे हैं भैया सीट के तलाश में कहीं पर हम, ठीक। तो भाई साहब क्या ख्याल है आपका, मज़ा आया ना। पूरा मज़ा है भाई, एकदम से फुल मज़ा। लेकिन एक जुगाड़ हमारे हाथ में लगा है ही, और वो बताऊंगा नहीं मैं किसी से। जब मेरा काम होगा तभी मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। भाई साहब मैं एक बात बता दूं आपको कि ट्रेन के अंदर और जो ट्रेन के कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, काम करने वाले,
अगर वो हमारे फारावर निकल कर सामने आ जाइए तो बताइए कितनी खुशी की बात है। हम आपको दिखा देंगे। देखिए भाई साहब, ये मतलब ट्रेन के वर्कर हैं और ये भाई साहब भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बैठे भी हैं हम। अभी चले जाएंगे अपनी सीट पर। ठीक है, तो ऐसे निकले थे थोड़ा काम से, जानते हैं सब, तो देखा, उसके बाद में पहचान लिए तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं। तो भाई बहुत बढ़िया है यार, कम से कम चलिए बाहर निकलते हैं तो मिलते हैं लोग। इंटरसिटी लेट से चलने, ये सारी दिक्कतें सामने आ रही है। देखिए सब भाग दौड़ मचाए हुए हैं एकदम से। ये देख सकते हो भाई, बहुत बुरा हाल है यार कसम से। और हमार कौन देख सकते हो, आराम से लेटा हूँ। देखिए अल्लाह का शुक्र है भाई कि खाने का भी जुगाड़ हो गया है। चिकन और रोटी ये हमारे भाई साहब लेके आए हैं। देखिए ठीक है, तो खाना भी खाते हैं, यानी सारा जुगाड़ एकदम से सेट है। और भूख लगी भी थी। जब अल्लाह ताला देता है किसी को ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसे देखिए हर चीज़ आज हमारा ही, जो मैं सोच के चला था पचपड़वा से, जब पता चला कि इंटरसिटी भाई सुबह गई है 5 बजे, तो मैंने सोचा कि यार कैसे हम जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब वहाँ से हम बढ़नी पहुँचे हैं तब भी मतलब हम पीछे हट रहे थे कि यार ना जाएं। इसीलिए हम मैं रोडवेज बस स्टॉप पे भी गया, वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे कोई बस ही नहीं थी। तो कुछ भाई लोग मिलते गए, उसके बाद में बताते गए। तो जैसे कह रहे हैं कि सोने पे सुहागा, तो समझ लीजिए सोने के सुहागा हो गया हमारा। तो खाते हैं भाई खाना खाए बाद में सुकून मिल गए। और उसके बाद में 1 घंटा ही बढ़िया सोया हम दबाई गए। और पहुँचे हैं जहांगीराबाद। एक बाद में आवट का 12 बंकी, और यही हमें उठ रख है। और जोन भाई सोचत रहे ना कि हम पनवेल पर बैठे हम बम्बई आई थे, तो भैया बम्बई नहीं आई थे यार, लेकिन इरादा किया है बम्बई आ गया। टेंशन ना लियो, बहुत जल्द इंशाल्लाह पहुँचे वाले हैं हम। लेकिन आज के लिए खाली यही तक क्या है। भाई साहब फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ 12 बंकी। ठीक है, और जिस भाई साहब का साथ हमारा 12 बंकी तक के था, और यहाँ से हम चल रहे हैं। और भाई का सफ़र अल्लाह ताला आसान करे और अपने मंजिल मखसूस तक पहुँच जाए। ये ठीक, तो अब हम चलते हैं। आइए उठा दिया। हाँ भाई साहब बहुत अच्छा लगा भैया ना। हाँ ये भाई साहब बेहतर समझो तो फॉलोवर है, इनसे भी मुलाकात हो गई है। बाकी स्टेशन का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देंगे हम। ये देखिए 12 बंकी रेलवे स्टेशन है ये। ठीक है भाई, ठीक है। बाहर जाने का रास्ता मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम 12 बंकी रेलवे स्टेशन पर उतरा हूँ। ठीक है, और इससे पहले जब भी मैं आया हूँ बाइक से आया हूँ, और ट्रेन से पहली बार। क्या भैया बम्बई वाले, आप लोगों के सफ़र आसान हुए। हम भी किसी दिन प्लान करते हैं बम्बई आने के लिए। हमारे भाइयों को लगा था कि हम बम्बई आ रहे हैं, लेकिन बम्बई नहीं आ रहे भाई, बस मुझे यहीं तक आना था। देख सकते हो कि चलिए भैया अगर बैठ के हम आए तो कौन हालत हो, देखो पूरा एकदम से गुस्सा भरा है, एकदम से कौन मिल के जाते हैं। और अंदरवा से निकले के बाद में है भाई ये लगा है कि सारे क्या कोनो भट्टी भैया हमें झोंक दी थी। ठीक है, धूप इतना तेज कहीं का रुमाल निकाल लिया, बोल लिया। अब चलते सीधे देवा सीट्स पर, ठीक जहाँ हमारा काम है। भाई अभी तक के तो बहुत ठीक रहा ना, लेकिन असल का बोले ही जो मेहनत पड़ा है बाहर निकले के बाद नहीं, कसम से। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे आना था। ठीक है, तो चलते हैं अपना काम करवाते हैं। उसके बाद में भाई अभी ट्रेन का मेरा कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब मुझे ट्रेन मिल जाएगी इंटरसिटी का हाल आप लोग जानते हैं। तो यहीं पर आराम करेंगे, उसके बाद में शाम में रात में निकलेंगे हम। 11:30 बजे की ट्रेन है गोमती नगर से। ठीक है, तो देखते हैं आगे जो भी होता है हम बताते हैं आपको, बाकी अपना काम करते हैं। ठीक, और ये देख सकते हैं देवा स्वीट, ये तो यहीं पर हमारा काम है। और सामने देख सकते हैं उसका फैक्ट्री है, इसी में मुझे जाना है। बनता है मछली का दाना, तो चलते हैं, अगर दिखाने लायक होगा कुछ तो हम दिखाएंगे।
यही तो समझो कि नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे बाहर से आपको दिखा दिया। बाकी जगह लोकेशन बहुत जोरदार का है यहाँ का, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, उधर प्लाट वाला कुछ चल रहा है, बढ़िया कॉलोनी बन रहा है वो देख सकते हैं उधर। चीज़ समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ की खेती हो रही है भाई। फाइनली इंटरसिटी ना होने की वजह से ये सारी परेशानियां मैं क्रिएट कर रहा हूँ भाई। और अगर इंटरसिटी होती तो शायद मैं अब तक के पचपड़वा पहुँच जाता, लेकिन भाई उसकी वजह से मुझे गोमती एक्सप्रेस लेना पड़ रहा है। अब ये मुझे पहुंचाएगी 4 बजे रात में। आने में तो बहुत आसानी हुआ था, लेकिन जाने में बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, चालू टिकट लेना पड़ेगा। अगर बैठने के लिए सीट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो समझ लीजिए पूरी रात हमारा ख़राब हो जाएगा और मुझे दिन में कल सोना पड़ेगा। और कल मुझे एक शादी में भी जाना है भाई, सही बता रहे, डुमरियागंज। देखते हैं क्या होता है कल में, लेकिन आज वाला जो कुछ होता है वो सारा चीज़ हम दिखाते हैं। ठीक, फिलहाल मैं अभी बाराबंकी में हूँ और जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं, टिकट लेते हैं। भैया का बहुत बहुत शुक्रिया, भैया ने मुझे लाके छोड़ दिया है। चलिए फिर, हैं जाइए, लेट मत करिए, आप चले जाइए। ठीक, हाँ ओके। तो चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं। थोड़ा सा रात का व्यू देख लीजिए आप लोग। टिकट मैंने ले लिया है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस प्लेटफार्म पे आएगी हमारी ट्रेन, और अभी कम से कम 1 घंटा मुझे यहाँ वेट करना पड़ेगा। बाकी ये व्यू देख सकते हैं आप बाराबंकी रेलवे स्टेशन का। ठीक है भाई साहब, इस कोलकाता गोरखपुर पीलीभीत, ये देखकर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये ट्रेन हमारी है कि नहीं है, हम इस पर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूछा भाइयों से, तो बोले कि यार नहीं यही जाएगी। तब जाके मुझे थोड़ा सुकून हुआ, हम तो भैया छोड़ ही देते इसको, तो फिर पूरी रात झेलना पड़ता मुझे। ये है भाई जाते वक्त का हाल हमारा, देख सकते हैं किस तरह से मैं बैठा हूँ और जा रहा हूँ। आते समय तो भाई बढ़िया था, लेकिन इस समय समझ लीजिए कि रास्ता हमारा कैसे कटेगा भाई हम बता नहीं सकते, बस आप लोग देखते रहिए। पूरी रात भाई ऐसे बैठ के गेटे पर ही घरे जाई थे, आँख पर आँख नहीं लगा, उल्टे जाती ट्रेन का यार। अच्छा, हम तो समझी मतलब लखनऊ की तरफ या फिर जाती, यही कम से कम 1.5 घंटा के सफ़र और बाकी है। कैसे गोंडा से चले हम। ठीक है, अब सोच ले भैया, अगर ऐसे चली जोई तो हम कई बजे पहुँचब भैया पचपड़वा। 5 किलोमीटर चले के बाद मेरी गाड़ी रुक जाती, ये है सुभागपुर स्टेशन। सोचा था कि 3 बजे पहुँच जाऊँगा पचपड़वा, लेकिन यहाँ पर लाकर 1 घंटा भाई रोक दिया गाड़ी को सुभागपुर के आगे। अभी बलरामपुर भी नहीं पहुँचे हैं, और 3 बजे के बजाय लग रहा है कि अब सुबह पहुँचेंगे 5 बजे। अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, लेकिन अभी देखो कितना देर और रुकना पड़ रहा है, इसीलिए नीचे उतर आए हैं। यहाँ पहुँच गए भाई, अब 4 बजे पचपड़वा। पूरा रात खराब हो गई, तो भी नहीं पाए। अभी स्टेशन पर उतरी थे, देखे थे कोई आओ थे गिराया हो। भैया थोड़ा रास्ता जो होना चाहिए, भैया उतरे जो तो हो, उतरे तो दे बप्पा कहाँ लावा है हो, बहुत पीछे होते हैं आपको खेत में। भैया देखो तो बहुत बुरा हाल है यार। ये पहुँच गए भैया, बुनियाद का हो। पचपड़वा वाले सब उतर गए, देख लियो कितना पीछे यार उतार दी सभी यहाँ आए। बताओ ले हाल, 1 किलोमीटर तो स्टेशन पर जाए पड़ा। आज साला जब से हम बाराबंकी से बैठे हैं तब से यार हमारा जहनवा अजीब में रहा है, हमें हरदम सके लाग रहा था। बताओ पहुँचे के बाद भैया कहते पचपड़वे हो भाई, तो घूमा है एकदम से। यहाँ पर देखे भाई, अरे विक्रम प्रसाद हो लागत अभी नया हुआ है, लाइट भी नया है। तो यहाँ पर दुकान खुला है, चलते हैं कुछ लेते हैं। और बारिश भी आ गई है खूब तेज। हाँ, लागत स्टेशन में पर यहाँ रुके पड़ी हमें भाई, बहुत तेज बरसे लाग, ट्रेन भी गई। वाह भाई, विक्रम अभी तक ना आया यार, तो इंतजार करते हैं हम। हैं बरसों भैया चाहे ये सब पहुँच गए पचपड़वा। ये देख लो बारिश हो लाग, भाग जा जल्दी। देख सकते हैं कि
एकदम लाली आ चुकी है और मैं पहुंचा हूँ 4:18 पर। और ये भाई साहब अब आए हैं, आधा घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बढ़िया काम है, उजाला हो चुका है एकदम से। बस ये है कि मौसम थोड़ा ख़राब है। चलो सीधे घरे छोड़ो भाई, कहाँ कर लो। वाह 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 वाह।